5 जुलाई 2026 श्री जन सहयोग सेवा समिति ने आज पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए वन महोत्सव का आयोजन वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय तथा लायंस क्लब वरिषा के संयुक्त तत्वाधान में केशव नगर लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर संस्था की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे ने सीड वॉल का वितरण किया और वन महोत्सव के बारे में प्रकाश डाला। पर्यावरण किस लिए ज़रूरी है, उन्होंने प्रकाश डालते हुए बताया कि हर मनुष्य को छाया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पूजा पाठ से लगा करके शमशान तक लकड़ी का काम आती है, इसलिए पेड़ हमारे जो है ऑक्सीजन के साथ साथ अग्नि जलाने के लिए भी, लकड़ी जलाने के लिए भी काम आते हैं। बहुत से कार्य इनसे किए जाते हैं, इसलिए पेड़ों को अवश्य लगाएं। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष राजनयन अवस्थी सहित ज्ञानेश्वर शर्मा संस्थापक सहित तमाम यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित नजर आए। इस अवसर पर लायंस क्लब लखनऊ की वरिषा की डॉक्टर रेहाना हुदा द्वारा भी यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता पर प्रकाश डाला पर्यावरण के साथ साथ, और उन्होंने रेहाना हुदा की पुत्री ने डॉक्टर ने विधिवत प्रकाश डालते हुए प्रत्येक बीमारी के बारे में उन्होंने बताया, लोगों को जागरूक किया, जिसके लिए वरिष्ठ नागरिक समिति ने उनका धन्यवाद भी दिया। आप देख रहे हैं ये श्रीमती मीना पांडे जी सीड वॉल दिखा रही हैं, उनके साथ डॉक्टर रूबीराज सिन्हा, अजय अवस्थी जो हर परम हनुमान भक्त हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा उनके कोषाध्यक्ष, लक्ष्मी चमोली जी, कल्पना शर्मा जी और रमा मारवाह जी, यहाँ पर सभी श्री जन सहयोग सेवा समिति के लगभग पदाधिकारी अधिकतर उपस्थित नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स यूट्यूब पर RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखें कितना दिव्य और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, और लोगों को वन महोत्सव के रूप में मीना पांडे ने इसे मनाया है और सभी को उपस्थित लोगों को बीज वितरण करने का कार्य किया है। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। और किस तरीके से डॉक्टर से राय ले सकते हैं और अपनी तरीके से काफ़ी कुछ उन्होंने हम लोगों को गाइड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष जो हैं समिति के राजनयन अवस्थी जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना प्रांगण दिया हमको बैठने के लिए, हमारा कार्यक्रम करने के लिए, और हमारे जो गणमान्य लोग हैं यहाँ पर लायंस क्लब से आए हुए, हमारे समिति परिवार से हमारी कल्पना शर्मा जी हैं, संगठन मंत्री, चमोली जी परामर्श मंत्री हैं, और सविता गुप्ता जी आई हैं, आलमबाग से रमा मारवाहा जी आई हैं। तो इन लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं, और अपने वरिष्ठ जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनका भी हम शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 से 7 जून तक ये हमारा वन महोत्सव उत्सव चल रहा है, इसी के लिए उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। अभी 5 जून को हमने आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय, उनके जन्मदिन के लिए हमने सीड वॉल का कार्यक्रम रखा था, और ये लगातार चलता रहेगा। ये तो छोटा छोटा प्रयास है, फिर हो सकता है बाद में हम सीड वॉल को खुद बनाएं और खुद बिक्री करें, और जिससे रोजगारों को रोजगार मिले। हमारी आवाज़ ही इतनी बुलंद है। मीना जी के लिए जोरदार तालियां भाई हो जाएं। और रेहाना जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी समिति से जुड़ी हैं, हमारे लिए बड़ी अभिभावक के रूप में हैं, और हम लोगों का मार्गदर्शन मनोबल बढ़ाती हैं। तो वन महोत्सव इससे सीड वॉल से क्या फ़ायदा है कि एक तो ये बहुत आसानी से उग जाते हैं, आसानी से उनको उगाया जा सकता है, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, जल संरक्षण करते हैं, और हरित और स्वच्छ वातावरण हम लोगों को प्रदान करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन को हम लोग को देते हैं,
और कार्बन ऑक्साइड को हम लोग ग्रहण करते हैं। छोटे मोटे पौधे तो हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जब बड़े पौधे हम लोग लगाते हैं, जैसे जामुन का है, बरगद का है, पीपल का है, शीशम का है, या बड़े बड़े फूल हैं, इस तरीके से जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है। एक तो पथिकों को, सबसे बड़ा पथिकों को जो है आराम मिलता है, छाया मिलती है, उनको छाया मिलती है। हर एक मजदूर आते हैं, हारे थके हुए, हम लोग जाते हैं और देखते हैं कार अगर पेड़ के नीचे से निकल गई उतनी देर में एयर कंडीशन का काम कर देती है। तो ये छाया मिलती है, हमारा पर्यावरण अच्छा मिलता है, और पक्षियों को उनको आवाज़ मिलती है। पक्षी हमारे बेचारे कहाँ जाएंगे, जो पृथ्वी का दोहन हो रहा है, आज पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, और कहते हैं लकड़ी का जो है हम लोगों का बचपन से लेकर जीवन पर्यंत तक नाता रहता है। जब खेल तमाशा लकड़ी कि पैदा होता है तो बच्चा पालने में होता है, बड़ा होता है खिलौने से खेलता है, हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में लकड़ी है। और जब हम लोग की मृत्यु होती है तो भी हमें अर्थी जलाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल हमारा होता है। तो हमारी मान्यता यही है, कहना यही है कि अगर एक पेड़ लेकर हम लोग जाते हैं इस शरीर के अंत के समय, तो एक पेड़ हमको लगाना भी चाहिए, जिससे कि पृथ्वी का दोहन होगा। इसी उद्देश्य से जो है ये सीड बॉल का वितरण कर रहे हैं। एक एक पैकेट में 2-2 बॉल हैं। अगर आप सब लोग मिलकर ये सीड बॉल लगाओगे तो कम से कम 2-2 पेड़ सबके हिस्से में आएंगे, और हमारे कितने लग जाएंगे। और इसी तरीके से हम और भी कार्यक्रम करेंगे, स्कूल में करेंगे, कहीं हॉस्पिटल में करेंगे, कहीं भी करेंगे, इस तरीके से कि पेरेंट्स को बुला के करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे मात्रा में पेड़ जाए और वन बढ़ें। और रनवे पे जैसे इनको रनवे भी फेंका जा सकता है, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, सीट को फेंकते जाइए, अपने आप ग्रो कर जाएंगे, पानी बरसेगा अपने आप को बढ़ जाएंगे। इनका उगाना बहुत सरल है, इसलिए हम कहते हैं ये सीड बॉल लें और आप लोग भी बनवा के सब लोगों को भेजें, जिससे कि प्रेरणा मिलेगी। 2-2 सीट से तो चलिए आप लोग बोलते हैं, देखिए आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आप लोग भी सीड बॉल को लेकर बना सकते हैं और वन महोत्सव मना सकते हैं, पृथ्वी को दोहन से बचा सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, पक्षियों को बसेरा दे सकते हैं, और जो हमारे जल का नाश हो रहा है, सूख रहा है, जो उसका लेवल डाउन हो रहा है, लेवल को जल के लेवल को उठाया जा सकता है। ये श्री जन सहयोग सेवा समिति और किस तरीके का कार्य करती है? श्री जन सहयोग सेवा समिति हमारे निःशुल्क नगर निगम, जल निगम और विद्युत विभाग की तरफ से हमारा काम करती है। और हमारी सदस्य अभी प्रभारी जो हैं रूबीराज सिन्हा जी भी आ गई, उनकी बेटी आ गई है एनजी, जो ये भी समाज सेविका है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका आने के लिए, थोड़ा टाइम। ये रात के 2-2 बजे तक आप बिजली कैसे सुधार करती हैं? सब हमारे संविदा अधिकारी और संविदा कर्मी जो हैं हमारा सहयोग देते हैं, पार्षद सहयोग देते हैं, नगर निगम के लिए, जल निगम के लिए जल अधिकारी सहयोग देते हैं, सब हमारा सहयोग देते हैं। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैडम आपका नहीं काम करेंगे तो किसका करेंगे काम। इधर आपने कई जटिल समस्याओं को निस्तारण किया, जैसे नायक नगर में और भी कई जगहों पर पाइपलाइन 20 मीटर लंबी चौक थी, उसको हमने अभी ठीक करवाया है। और अभी एक हॉलमार्क की लाइट है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है शटडाउन की वजह से, एकता पब्लिक स्कूल की तरफ से, वो भी हमारे 4 दिन में हमारे ख्याल से वो ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि सालों का खेल है, कभी शटडाउन नहीं मिलता है, कभी जो है वहाँ पे लाइनमैन नहीं पहुँचता, कभी गाड़ी नहीं मिलती। तो इन सबका तारतम्य बैठाकर हम जो है उसको भी ठीक कर रहे हैं। गोमती नगर की पाइपलाइन 15 साल से चौक थी, उसको ठीक करवाया। चमोली जी की हमने सीवर लाइन ठीक करवाई है, ये बैठी हुई है यहाँ पे हमारे सामने, उनकी ठीक करवाई है। बहुतों का ऐसा काम करवाया भी। केशव नगर में पानी बेतहाशा भरत नगर में बह रहा था एलजी गोदाम की तरफ, तो उसको भी हमने ठीक करवाया। काफ़ी जटिल हमने करवाई है। कोरोना काल में हमने क्या कहते हैं लोगों को बहुत सहायता दी है,
मेडिकल उसकी सहायता दी है, कोरोना जांच की सहायता दी है, लोगों को वहाँ उनके आवास पर पहुँचाया है, ग्रामीणों को बहुत मास्क बांटे 12,000 बहुत ज़्यादा किया है। आप देख रहे थे मीना पांडे बता रही थी श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष किस तरीके तो सामाजिक कार्य करती हैं। आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय केशव नगर पर ये सीड वितरण का कार्यक्रम रखा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। अब राजनयन अवस्थी जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी वरिष्ठ नागरिक समाज सेविका के लिए? हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय में लायंस क्लब द्वारा कार्यक्रम किया गया। उनके गवर्नर साहब डॉक्टर रेहाना हुदा, हाँ, और मैडम हुदा, जन सहयोग की समिति की अध्यक्ष मैडम मीना पांडे जी, जो हमारी समिति की प्रचार प्रसार सचिव भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छी बात है। और ये हेल्थ के मामले में अवेयर करना, डॉक्टर साहब ने अवेयर किया सबको कि इन्फेक्शन पर कैसे नज़र रखी जाए, कि कब हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, कब नहीं है। एकाएक उसको नहीं प्रयोग में रहना चाहिए, नुकसान होता है, पहले साधारण इलाज करना चाहिए। तो ये सब हमारे सबके लिए लाभकारी होगा। हमारे सदस्य सभी बुजुर्ग हैं, ये नहीं है कि दूर तक चले जाएँ, तो घर बैठे प्रिकॉशन लेने में उनको सुविधा होगी। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समस्या सभी का आभार, मैडम पांडे का और मैडम हुदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लायंस क्लब लखनऊ वरिषा सेवा कार्य। जो टाइम बोला है, इस टाइम में खाना है, ये सारा हमें मानना है, क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो हमारे जो बैक्टीरिया, जो गंदे वाले बैक्टीरिया, हमको ताकत मिलेगी और इन्फेक्शन, अब जो इन्फेक्शन अगली बार होगा वो ताकतवर वाले से होगा। तो ये हमको बचाना है, एंटीबायोटिक मिसयूज से बचना है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। जन सहयोग सेवा समिति के तत्वावधान में हम पहले भी एक बार आपके बीच में आए हैं और वृक्षारोपण किया है। आपका स्थान बहुत ही सुंदर है। आज हमारे बीच में रेहाना हुदा जी हैं, डॉक्टर रेहाना जी हैं, मीना पांडे जी हैं, और उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें आपके सम्मुख रखी हैं। पर्यावरण का क्षेत्र वास्तव में हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो बताया गया है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से और इतने ज़्यादा संसाधन बढ़ने से, चाहे वो एसी की गर्मी हो, चाहे वो गाड़ी की गर्मी हो, चाहे पेड़ की कटान हो, उससे जनमानस पे बड़ा बड़ा असर पड़ रहा है। आज देखिए कितनी तपन है, तो हमें इस पर खुद सोचना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, सिर्फ वृक्षारोपण। तो रेहाना जी जो है, हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल की जो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की समिति है, उसमें 5 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है और उत्तर भारत में इनको कई पुरस्कार पर्यावरण में मिल चुके हैं। शुरू वर्ष से लगा के जुलाई से और तक इनका प्रयास होता है कि जनमानस में हम अधिक से अधिक पेड़ वितरित करें और उसको लोग जनमानस में अपने यहाँ लगाएं और उसको वृक्षारोपण करें। तो एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ रेहाना हुदा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। ये प्रयासरत है कि हम लोग इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। रीना जी ने इतना बढ़िया संबोधन दिया, यहाँ तक हम लोग कुछ जानकारी हम लोगों के पास थी और कुछ जानकारियाँ हम लोग पास उसमें नहीं थी। तो आज हम लोगों को जानकारी हुई है, उस पर अमल करने का हम सभी प्रयास करेंगे। मीना पांडे जी ने जो ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू किया है और कर रही हैं, इससे वास्तव में हम जनमानस को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। हम इनकी भूल प्रशंसा करते हैं और इतना सुंदर कार्य जो सरकार के सहयोग से और अपने सहयोग से कर रही हैं, इसके लिए मीना पांडे जी के लिए बहुत जोरदार तालियां आप सब बजाएं। हम अपने लायंस क्लब की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं
कि जनमानस के लिए आप जो भी सेवा कार्य करते रहेंगे उसमें हम सदैव आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जो हम लोगों से भी हो सकेगा वो आपका सहयोग करते रहेंगे। ये सुंदर जगह है, यहाँ पर एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलाई जा सकती है। यदि आप लोगों की इजाजत तो हम किसी क्लब से बात करें, आपका स्थान केवल चाहिए और वो दवाई और डॉक्टर 2 घंटे के लिए रोज बैठ सकता है यहाँ पे। आप विचार करिए कि अपनी जनमानस समिति में अगर ये राय करके कोई बात नहीं, हमारा सुझाव था। हाँ, तो कोई बात नहीं,